तुलसी ममता राम सी, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आज अयोध्या में हम अयोध्या के उन लोगों से अयोध्या को समझने का प्रयास करेंगे जिन्होंने इस पूरे मंदिर निर्माण को देखा है, इस संघर्ष को जिया है और अब जब मंदिर बनकर खड़ा है तो आखिर किस तरीके से उन्हें वो सारी चीजें याद आती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तमाम जो अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत सबसे पहले मैं महाराज जी आपसे करूंगा। आज जब मंदिर बनकर खड़ा है तो सबसे पहले आपके स्मरण में क्या चीज आती है? सबसे पहले आपको क्या भाव आता है इस मंदिर को देखकर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका भरद्वाज जी। जिस तरह से आज भाव, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी गया था प्राकट्य महोत्सव सन 49 की वह दृश्य, क्योंकि सन 49 का प्राकट्य महोत्सव यहाँ हमारे विवेक जी के बाबा जी पहले वहाँ के वो पौरोहित हुआ करते थे, जो प्राकट्य महोत्सव के, वो समिति में आज भी दर्ज है, हमारी समिति में आज भी वो पौरोहित के रूप में दर्ज है और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के वैदिक मंत्रों के द्वारा आज का जो कार्यक्रम संपन्न होता था वह संपन्न होता था। लेकिन जब 2003 में मुलायम सिंह की सरकार उस समय थी, मुलायम सिंह सरकार ने उसको प्रतिबंधित करने का काम किया था, लेकिन आज प्रतीकात्मक करके हम लोगों ने कार्यक्रम को सफल करके अभी वहाँ से आ रहे हैं। तो जिस तरह से आज मंदिर हमारा भव्य दिव्य रूप में बिल्कुल खड़ा है, वह देखने को दृश्य मिल रहा है जिस तरह से कि एक समय हुआ करता था कि कोई उस समिति में समिति का अध्यक्ष नहीं बनने का तैयार होता था अयोध्या का। चूंकि इस तरह से आक्रांताओं, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने चूंकि सनातन पर कुठाराघात करने का, सनातन के साथ छल करने का काम सदैव करती रही है। और आज भी आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से उनकी गतिविधियां देखने को, सुनने को प्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल, निमंत्रण को अस्वीकार करने का काम ही स्वीकार किया है और अस्वीकार किया, मतलब कि प्रतीक उसको आज पहले कह रहे थे कि हमको निमंत्रण दिया जाए, आज क्या कह रहे हैं, जब निमंत्रण चला गया तो उसको भी इन्होंने अस्वीकार। और सदैव रहा, किसी ने भी कह रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला कांग्रेस ने नहीं खुलवाया, ताला तो वास्तव में एक जज ने खोला। और वह दृश्य को देख करके, चूंकि पूज्य परमहंस जी महाराज, आज उनका स्मरण आता है, माननीय अशोक सिंघल जी, वामदेव जी, ऐसे लोगों का स्मरण आता है, स्वामी दिग्विजय नाथ जी, जब नरसिंह राव की सरकार, जब राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी ने कहा था, आदेशित किया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि जब भगवान 49 में भगवान बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जब प्राकट्य किया था और प्राकट्य को गर्भगृह में भगवान श्री राम को स्थापित हुए थे, पूजन अर्चन बंदन किया गया था, उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि तत्काल भगवान श्री राम की मूर्ति वहां से हटाई जाए। तब धन्यवाद दूंगा उस समय ठाकुर गुरदत्त सिंह जी को, यहाँ उस समय यहाँ वो होते थे, जज थे वो, उन्होंने उस समय तत्काल रोक दिया था। शहादतगंज तक आ गए थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सरकार के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आकर के और आए तो उन्होंने सख्त कहा कि यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। जिलाधिकारी होने के नाते उन्होंने आदेशित किया कि आप प्रवेश नहीं करें, यदि ऐसा होता है तो यहाँ खून खराबा होगा। चूंकि उसी समय देश का बंटवारा हुआ था और उसी समय का मामला यह हुआ था। तो यह परिस्थितियां थी। तो कांग्रेस सदैव कुठाराघात करने का काम करती रही है। लेकिन आज वह दृश्य को देख करके, मैं अभी तुरंत वहीं से आ रहा हूँ, तो भव्यता और दिव्यता को देख करके जिस तरह से, और अनुष्ठान का प्रारंभ भी माननीय मोदी जी ने जो 11 दिन का संकल्प लिया उसका भी प्रारंभ करके हम लोग अभी वहां से चल करके आ रहे हैं। तो यह दृश्य देखने में और अंतःकरण में वह द्वापर का दृश्य हम लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, वह दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा वह कल्पना जो होती थी, जो हमारे जो अनुसांगिक संगठन जितने हैं, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में जो देखते थे कि हम सभी लोग कि किस तरह से राम राज्य की स्थापना, वह राम राज्य की स्थापना को हम लोग आज देख पा रहे हैं। आप सभी लोग तो अयोध्या के हैं और आपसे जब मैं बात इससे पहले कर रहा था तो आप उस संघर्ष की बात भी कर रहे थे जो इस मंदिर को लेकर आप लोगों ने किया है। मुझे थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलिए, 90 के दशक में अयोध्या कैसी थी? 90 के दशक में एक सामान्य सी
जीवन जीने वाली अयोध्या थी। लेकिन जब से ये राम मंदिर का मुद्दा चला, हाँ। अयोध्या में आडवाणी जी अपना रथ लेके जो हाँ, आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा निकाली। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने सनातन के लिए या राम मंदिर के लिए जो भी किया वो बहुत सराहनीय है। आज उन्हीं के कामों के द्वारा, नहीं, थोड़ा मुझे पीछे से आप बता रहे पीछे से जैसे देखिए, जैसे 90 में तो ये ढांचा गिराया गया। नहीं, रथ लेके निकले, उसके बाद फिर अयोध्या में क्या माहौल था? अयोध्या में माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। अच्छा। लोगों की संख्या यहाँ दर्शन करने वालों की ज्यादा होने लगी। लोगों के मन में ये जागृति होने लगी कि अगर अयोध्या में है क्या। पे दर्शन करने जाते थे? दर्शन करने जन्मभूमि जाते थे। जन्मभूमि में क्या है, जो वर्तमान में जो जन्मभूमि की जो गर्भगृह है, वहाँ पे एक ढांचा बना हुआ था, पुराना ढांचा, उसमें ही भगवान थे। तो वो इस ढांचे में हमारे आराधकों का बैठना हम सनातनियों को पसंद नहीं था। उस ढांचे को बदल दिया। जैसे हम नया अपना पुराना मकान गिरा के नया मकान बनाते हैं, तो हमने अपना पुराना मकान गिरा के अब नया मकान हम बना रहे हैं। उसके लिए हमें कानून की रूप से संघर्ष करना पड़ा, देश की जनता को इकट्ठा करना पड़ा, अपना माहौल बनाना पड़ा कि आज हुआ कोर्ट के माध्यम से। लेकिन हम सनातनियों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की ही कुछ देन है कि जो आज ये राम मंदिर हमारा बनकर खड़ा है। और इसमें 22 तारीख को भगवान रामलला पे बैठेंगे। मैं 90 के दशक पर बार बार आप लोगों से बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि हमारे तमाम जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो समझ सके कि वो नवंबर दिसंबर में आखिर ऐसी क्या चीजें उत्पन्न हुई जो गोलियां जो चली मुलायम सिंह के समय में। उस समय पूरे देश से कार सेवक, पूरे देश से एक माहौल बना जो राम रथ यात्रा निकली। उसके बाद पूरे देश से कार सेवा करने के लिए सभी हिंदू अयोध्या में धीरे धीरे एकत्रित होने लगे और सरकार को ये भनक लग गई कि कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। तो उसको रोकने के लिए सरकार भी अपनी कमर कस ली थी। लेकिन राम के लाल को रोक कौन सकता, हमारे यहाँ कहावत है। तो जब अयोध्या में कार सेवक एकत्रित हो गए, सरकार ने बैरिकेडिंग कर लिया, किसी को भी उधर जाने नहीं दिया। वो धन्यवाद था, एक संत थे, एक महात्मा थे, पहले जो ड्राइवर थे बाद में संत बन गए थे, उनको दिखाई पड़ी एक बस जो पुलिस की बस थी, उसमें सवार हुए और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधे रामलला का जो वर्तमान में गर्भगृह है वहां पर जो ढांचा था वहां पहुंचा। उसमें तमाम साधु संत एकत्र उसके पीछे दौड़ पड़े और जब ढांचा के ऊपर जब चढ़ गए, आरूढ़ हो गए, जब तोड़ना, कमल दल को जब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, कुछ ही समय ही बीता था कि जब ये हुआ कि पूरे बात फैल गई कि अब तो जो माहौल था वो समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। और सरकार उसको जीवित रखना चाहती थी। हमारे सनातनी हिंदू चाहते थे कि इस विवादित ढांचे को समाप्त कर दिया जाए। गोली चार्ज कर दिया मुलायम सिंह। और वह दृश्य अयोध्या की तमाम गलियों में जो लाशें पड़ी थी गोली चलने के बाद, जो छित्र बितिर थे, कितने लोगों का 100 तक बरामद नहीं हो पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदू समाज का और क्या हो सकता है। आज हम लोग राम मंदिर उसी जगह पे दिव्य रामलला का दिव्य भव्य मंदिर में जो ठाकुर जी को देख रहे हैं, बस एक ही चीज है, हम लोग तो आज एक भाग्यशाली। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सुंदर कविता पढ़ी जाती है कि खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला हो, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता हम लोगों के लिए। तो देखिए, अच्छा एक चीज मुझे समझाइए, जब वो 90 का दौर था और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, तमाम लोग, और अयोध्या के लोग तो उन सभी का स्वागत कर रहे थे जो बाहर से आ रहे थे। फिर दो बार, पहली बार 90 में और फिर 92 में कोशिश की गई। 92 में जो कोशिश सफल नजर हुई, 90 में कहाँ कमी रह गई कि जो गोलियां चलाई उसके बाद क्या सब कार सेवक लौट गए, या फिर ये तय हुआ कि रणनीति दोबारा से बने, दोबारा से चढ़ाई की जाए? हम तो अयोध्यावासी नहीं हैं अभी, हम तो बिहार से आए हुए हैं। अच्छा। 1976 से अच्छा। हम बराबर अयोध्या जी आया जाया करते हैं। और उस समय से हम देखा है उस माहौल को जिसमें बाबरी मस्जिद का ढांचा था और वहाँ रामलला पधारे थे। हम लोग जाते थे, दर्शन करते थे, दर्शन किया करते थे। आज उसको ढांक के और जो हमारा मंदिर तैयार हो रहा है, हमको लगता है कि
उसमें त्रेता में भगवान अवतार लिए थे, पुनः भगवान आज कलयुग में अवतार लिए। हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है, बहुत हार्दिक बधाई है मोदी जी और योगी जी को। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक और चीज आप समझाइए। अब इस पूरे मसले को लेकर कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, तो ऐसे में 4 शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं शास्त्र के नीति को बता रहे हैं, ऐसे इसके अनुसार होना चाहिए। तो वही तो बाकी जैसे कोई विशेष संप्रदाय के लिए नाम किए, रामानंदी संप्रदाय का है या रामानुजी संप्रदाय का है, तो उन्होंने कहा जब रामानंदी संप्रदाय का है तो रामानंदियों को सौंप दिया जाए, अपने तरीके से वो प्रतिष्ठा करेंगे, अपनी तरफ से वो करेंगे। बात तो सही कही। और हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। और पहले तो उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसके लिए वो नाराज हुए थे कि हम 4 पीठ के शंकराचार्य हैं और चारों श्रेष्ठ हैं, धर्म के वो बहुत बड़े प्रवर्तक हैं। तो उन्होंने इसके बाद में फिर धर्म, तो ये तो गलत था ना कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। एक सबसे बात करेंगे, एक सेकंड। हाँ, बाद में इनको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया सम्मान के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य के माध्यम से जब कुछ हो ही नहीं रहा है, ना हमसे मुहूर्त निकला गया, ना कोई चर्चा किया गया कैसे प्रतिष्ठा होगा, तो हम शंकराचार्य चारों नहीं जाएंगे। करवाना चाहिए था जी, लेकिन अब वो हमारे धर्म के बड़े भाई श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ पद पर हैं, तो उनसे सलाह लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था। तो इसलिए थोड़ा नाराज नहीं है, वो भी प्रसन्न है। नहीं, उनका जो तर्क है वो ये तर्क है कि मंदिर पूरा बन जाता तब प्राण प्रतिष्ठा होती। उन्होंने शास्त्र का प्रमाण दिया कि अभी अर्ध निर्माणाधीन है मंदिर, तो जब तक पूरी तरह से उसका शिखर न बन जाए, क्योंकि उसमें शिखर स्नान होता है, तो तब तक उसका ना कोई जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं। अब तो ये था नहीं कि जल्दी फल्दी में उसमें भगवान को बैठाया जाए, नहीं होने पाएगा। अब तो हम स्वतंत्र हैं, जैसे अभी तक उसका इंतजार किए, 2 महीना 4 महीना और इंतजार करके करते। उनके कहने का मतलब ये है। और कोई से नाराज नहीं है, सब लोग प्रसन्न हैं। और हम ही नहीं, हमारे भारत के लोग सभी लोग प्रसन्न हैं और सब उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जहाँ शंकराचार्यों का ये कहना है कि मंदिर बन जाता तब प्राण प्रतिष्ठा होती, वहीं हमारे साथ महाराज जी हैं। और आपका तो परिवार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा तब से कर रहा है जब से ये मंदिर जो इस वक्त बनकर खड़ा है नहीं था, जब रामलला टाट में थे तब से उनकी पूजा अर्चना कर रहा है। आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये कितना बड़ा उत्सव है? इससे बड़ा उत्सव हमारे जीवन में न हुआ है न होगा, क्योंकि भगवान की इतने वर्षों के बाद में हमारे रामलला का जो प्रादुर्भाव और जो दर्शन हमको मिल सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये 500 वर्ष 550 वर्ष की जो प्रतीक्षा थी, उसका कठिन परीक्षा का जो हम आनंद ले रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है। और हमारे पूर्वजों के और सभी संतों के आशीर्वाद से ये सब देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा अवसर न हुआ है न होगा जी। तो आज जब मंदिर बनकर खड़ा है, क्या इस पूरे शिलान्यास से लेकर अब तक जो विश्व हिंदू परिषद है उनका आपसे संपर्क रहा किस चीजों को लेकर? पूरी हम वहाँ पर पूरा जो है सन 1990 से पहले हम विश्व हिंदू परिषद में जब शुरुआत हुआ है, तब वहाँ पर हम पुरोहित के दर्जे से वहाँ पर पूजा कराते थे, आचार्य बन करके वहाँ पर। और हमारे पिताजी और सब लोग हम वहाँ पर बाकायदे सब वहाँ पर जाते थे। और पिताजी हमारे शेषावतार मंदिर का यहाँ पर राम जन्मभूमि में जो है प्राण प्रतिष्ठा भी कराए हैं। उस समय आज से नहीं, बहुत पहले से जब भूमि पूजन हुआ, उस भूमि पूजन में भी थे। और विश्व हिंदू परिषद में भी हम लोग जा करके वहाँ पर जितना अनुष्ठान। पिताजी की बात की, सीधा मैं उनसे पूछूंगा, जिस तरीके से अब ये मंदिर बनकर खड़ा है, एक सवाल यहाँ और उठ रहा है कि धर्मदास जी हैं जो हनुमानगढ़ी के, वो कह रहे हैं कि आप इसको प्राण प्रतिष्ठा मत कहिए, प्राण प्रतिष्ठा तो हो रखी है रामलला की, ये तो आप कहिए कि नई मूर्ति की प्रतिष्ठा है। ये वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नई प्रतिष्ठा तो सही है। उनका कहना यह है कि साइज से ये इन्होंने नहीं किया है, पूरी मुकम्मल तैयारी हो जाती तब ये करते। लेकिन प्रतिष्ठा जब हमने कर दिया है, सब कुछ वहाँ पर न्यास हो गया है, तो अब उसमें व्यंग करना बेकार है। अच्छा, अब उसमें करते हैं। और नहीं, उनका कहना ये है कि जो रामलला है वो तो
प्रतिष्ठित हैं ही जहां अभी इस वक्त हैं वो मूर्ति, अब जो मंदिर के अंदर हो रही है प्राण प्रतिष्ठा वो नए मूर्ति की हो रही है, वो ये कह रहे हैं। तो इसको प्राण प्रतिष्ठा ना कहा जाए, ये उनका तर्क है। ये तर्क सही है या गलत है? क्योंकि आपका परिवार तो सदियों से राम की पूजा में है वहां पर। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कहना पड़ेगा हर हालत से। अच्छा, कहना पड़ेगा जी, जब तक मूर्ति अलग है हाँ। तब तक वो प्राण उसमें नहीं वास किया है, अच्छा, तब तक हम उसको कैसे कहें? सही बात। प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि आवाहन करना, यहाँ जीव आह्वान होता है, उनका प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि प्राण का वास कराया जाता है। इसीलिए 5 दिन 9 दिन 11 दिन लेकर के चलते हैं। तो कोई भी मूर्ति अगर है तो बिना उसका प्राण प्रतिष्ठा किए हुए वो निष्फल है। थोड़ा आप हमें ये भी बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होगी इसमें कौन कौन से अनुष्ठान होंगे, किस तरीके से, अगर आपको जानकारी? इसमें नवग्रह पूजन होता है, जलाधिवास होता है, शय्याधिवास होता है, पूरा पंचाग्रह ही 650 पूजा होता है। सारा कुछ होता है। अब हम एक सवाल और करेंगे। कहें जी। हम वहाँ के अध्यक्ष थे, अवध ब्राह्मण समिति से हम 2 साल तक वहाँ अनौरत जाते थे। 3 घंटे का हमारा 3 से 6 तक का वहाँ पर हमारा होता है। ये हमारे लड़के हैं और 5 लोग और बैठ कर करके बाकायदे ये वहाँ पर बैठ करके करते थे जी, हम खड़े होकर करते थे जी। और आप अभी इल्मन देखेंगे तो हम बहुत जो रामलला जिनको अभी लोग हाँ, दर्शन करते हैं, हम आपको इतनी खदान बताएंगे, इतनी बातें बताएंगे कि आप ताज्जुब कहेंगे। कहिए क्यों? कसौटी खंबे आप पाए, वहाँ कसौटी खंबे मिले हैं, हम मिले हैं, रखे हैं, पुरातत्व में रखे हैं। उसका हम पूजन कराए हैं, उसने सब मूर्तियाँ बनी हैं कसौटी खंबे में। जो मंदिर भीतर कसौटी था, गेट भीतर जाने पर वहाँ नीचे हनुमान जी की मूर्तियाँ और अनेक मूर्तियाँ थी। वो पूजन हमने इनसे करवाया। 1-2 स्तंभ, अब सुनिए, देखिए ये बदमाशी है ये। दो स्तंभ कसौटी के वशिष्ठ कुंड पर, वहाँ वशिष्ठ कुंड है, वहाँ पर सामने खेत में मुसलमानों की कमीन है, वहाँ खेत पर हम वहाँ चित्र खींचा। अब वो कहाँ है, गई का हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर ये बहुत बर्बरता किया है। 2 स्तंभ ऐसे लगे थे और बीच में जमीन में सुने जमीन बराबर यहाँ कवर था। 2 जो स्तंभ लगे थे, जो हमारे यहाँ सीधा लगा हुआ है, वो इनको उल्टा करके लगा दिए। क्या अधिकार है, कैसे इन्होंने लगाया? हमने उसका चित्र खिंचवाया है ये बस है। और हम जानकारी है हमारे जग है। आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है? नहीं, हमारा निमंत्रण है। हम चंपल ढाई से जब जरूरत पड़ती थी तो हमारे पास आते थे। अच्छा। और हमसे क्वेश्चन करते थे। कहा कि ये रामकोट का क्या मतलब है? अच्छा। उनके साथ जज भी आए थे, रिटायर्ड जज आए थे और भी आए थे जी। हमने कहा कोट का मतलब ये है कि सराय भारी विस्तृत जमीन को कोट कहा जाता है। अच्छा। तो क्या यहाँ परिक्रमा का विधान है? हम कहा कौन कहता है परिक्रमा का विधान? कोई आवे कह दे कि हाँ उसका कोट का प्रबंध। लेकिन जो मंदिर बना है उसमें तो परकोटा बनाया गया है परिक्रमा के लिए। वो वहाँ मंदिर में है ना। अच्छा। लेकिन जो यहाँ का जो है, जहाँ क्षेत्र है, उसको कोट कहते हैं। अच्छा, कोस। रामकोट मोहल्ला, रामकोट। तो उन्होंने रामकोट के ऊपर प्रश्नोत्तर किया। हमारे पास आए 3 बजे बुलाए हमको, बैठे हमारे बैठे थे, जज से जज थे। तो हमसे कहा कि रामकोट का क्या तात्पर्य है? मैंने कहा रामकोट उसी कहते हैं जो विस्तृत जमीन जहाँ हो। तो आपने बताया और सब लोग भी बता रहे, आपने तो रामलला की पूजा अर्चना की है बहुत, तो और वहाँ शुरू से रहे हैं और समय समय पर, तो आपको तो निमंत्रण आना चाहिए। और अब उनकी आंखें मोटी हो गई। जिस समय वो हमारे पास तसे है प्रणाम करते थे, अब वो प्रणाम भी नहीं करते, हमको चीन भी नहीं सकते हैं। लेकिन सामने पड़ जाएंगे तो हम उनको उत्तर देंगे कि वो स्तंभ जो कसौटी था वो उल्टा क्यों लगा और किसने लगाया उस जमीन में, और बाद में गायब हो गया। आप पूछेंगे हमसे तो पूरा एल्बम दिखाएंगे। नहीं, आप अपने आप में ही पूरा इतिहास है, क्योंकि देखिए हमारे साथ वो व्यक्ति हैं इस वक्त जिन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की है। अच्छा, एक सवाल और है
कि अब जब मंदिर जो बन रहा है उसके गर्भगृह में कहा गया है कि 51 इंच की जो नई प्रतिमा है वो भी रहेगी और जिन रामलला की पूजा अर्चना अभी चल रही है वो भी वहां रहेगी। तो ये क्या सही है, उपयुक्त है? देखिए, मूर्ति चाहे कितनी भी लागत रखें, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति तो निष्फल है। बिना प्राण प्रतिष्ठा को कोई मूर्ति वहां हम पूजा नहीं कर सकते। अभी जो एक कल खबर आई कि पूजा पद्धति बनी है, पूरी विधि बनी है, आपसे उसमें संपर्क लिया गया, आपसे पूछा गया कि किस तरीके से होगा? तमाम आचार्यों को बुलाकर? नहीं, कोई नहीं पूछा। अब वो चंपत नाय रह गए। चंपत राज जब क्वेश्चन होता था पूछ ले तब आते थे, बीच नहीं। ठीक है, मैं एक चीज, हाँ, और अभी एक और बहुत गोपनीय बात, मैं आऊंगा, मैं आपसे अब बात करूंगा। अच्छा महाराज जी, आप जब ये बता रहे थे कि शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि आप मुझे ये समझाइए तर्क के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कि क्या जो मंदिर निर्माणाधीन है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो धर्म अनुसार है वो सही है या नहीं? क्योंकि जो चारों शंकराचार्य उनका ये कहना है कि हम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि मंदिर पूरा बन जाता फिर प्राण प्रतिष्ठा करा लेते। देखिए, शंकराचार्य ने, किसी भी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया, मैं भी है ना, और राम जी का विरोध नहीं किया। और सभी शंकराचार्यों का, देखिए वासुदेवानंद जी, पूज्य शंकराचार्य जी, उनका आना हो रहा है, कलकत्ता से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के, हाँ, और द्वारिका पीठ, चूंकि नहीं, द्वारिका पीठ जो है जगन्नाथपुरी के पूज्य महाराज शारदा पीठ वाले, उनका आना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा के समय, प्रतिष्ठा के मैं बाद आऊंगा। उनका संकल्प है कि वह तब तक सिंहासन पे नहीं बैठेंगे जब तक भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गर्भगृह में नहीं हो जाएगा। अपने गर्भगृह में नहीं जाएंगे तब तक आप देखे होंगे, कभी भी सभी बैठते हैं, लेकिन वो एक ऐसे शंकराचार्य हैं, कभी भी वो अपने सिंहासन पर नहीं बैठते। उनका संकल्प जिस दिन पूर्ण होगा, इसके बाद वो आएंगे, कि राम जी जब बैठ जाएंगे इसके बाद आएंगे, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। और निमंत्रण सभी जो उनका है वो सही है? नहीं, देखिए, धर्मानुसार सभी, सबका अपनी अपने तरीके, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने आधार पर, लेकिन कहीं किसी भी शंकराचार्य का कहीं भी कोई विरोध नहीं है, ना कोई सनातन का विरोध है। तो फिर वो आ क्यों नहीं रहे? नहीं, बताया तो, इसलिए नहीं आ रहे कि शंकराचार्य इसलिए नहीं आ रहे कि उनका संकल्प पूर्ण जब, मुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानता कौन है? अच्छा, वो शंकराचार्य है नहीं, बनावटी तो बहुत घूमते हैं, जब भाई नहीं है वो शंकराचार्य। शंकराचार्य वर्तमान में केवल और केवल यदि कोई स्वतंत्र शंकराचार्य है तो वो जगन्नाथपुरी शारदा पीठ के शंकराचार्य है। और तो शंकराचार्य बहुत घूम रहे हैं, शंकराचार्यों की कमी आजकल थोड़ी है। कोई दंड ले ले, हमारे यहाँ तो एक रामानंदाचार्य घूम रहे हैं दंड लेके, जिसे परमहंस के रूप में लोग जानते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी शंकराचार्य का एक उपाधि है, एक पद है, उसकी गरिमा, एक महिमा है, यहाँ लेके घूमने वाले शंकराचार्य हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? कहाँ से अभिषेक उनका हुआ, किसने किया है? शंकराचार्य खुद को हम बन जाए और हम खुद कहें कि हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या? असंभव। अच्छा, एक चीज और है जो इसमें बात करने वाली है, वो ये है कि चंपत राय की तरफ से कहा गया कि ये जो मंदिर है ये रामानंदों का है, रामानंदी है। ये इसका भी मतलब, देखिए, किसी भी जो सवाल है, राम किसी एक के नहीं है, किसी एक संप्रदाय के नहीं है, किसी एक, चूंकि राम जो है सबके हैं। उन्होंने तो ये कहा नहीं, उन्होंने का मंदिर है। थोड़ा सा उनका वो हो गया, जैसे अभी बाबा जी ने कहा तो कि कभी सलाह लेते थे, चूंकि अब हो करके उनका कुछ जाग चुका है, मैं तो उनका मैं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। चूंकि आज की घटना में, चूंकि बहुत आपने सन 50 से करा रहे, रुको भाई, क्यों नहीं बोलेंगे, बात जो होता है, जो चर्चा में, चूंकि 50 की जो घटना होती थी, आपको पता है सन 49 में, पूरा मुझे कम जानकारी होगी जितनी आपको, चूंकि कराते थे और हम सुनते थे और देखे, हम कागज में मेरे पास बाइलाज है उसका, कोर्ट से जो आदेशित है, भगवान श्री राम के प्राकट्य महोत्सव को भव्य दिव्य रूप से वैदिक मंत्रों के द्वारा बकायदे आदेश समिति को, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने फैसला दिया है कि राम जन्मभूमि सेवा समिति वहां बैठ करके पूजा करेगी और वहां जाके बकायदे समिति के लोग पूजन करेंगे, हवन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और दर्शन चलता रहेगा, लेकिन उस परिसर को खाली करा दिया जाएगा। माने वहां और कोई नहीं रहेगा, केवल राम जन्मभूमि सेवा समिति के लोग रहेंगे, अन्यथा कोई नहीं रहेंगे। मेरे पास, जो कि मेरे पास अभी भी साक्ष्य है, उसका आदेश है कोर्ट का। लेकिन आज की स्थिति ये हुई कि प्रशासन और वहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, वह जबकि वहां रह करके लोगों को वह
सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, मार्ग उपलब्ध करानी चाहिए। पुजारी वहां के लेकर के कलश को बाहर बैठे हैं और समिति के लोग केवल माल्यार्पण करके ठाकुर जी को भी, चूंकि उनके वर्चस्व के नाते वहां चले गए, माने जोर जबरदस्ती करके वहां जाकर के और माल्यार्पण करके ठाकुर जी को वंदन करके आ रहे हैं। और कलश, जिस कलश का पूजन होना है वो कलश अभी हो रहा है कि जांच होगी कौन सा कलश में भाई जांच हो रही। आकर के जो लोग तमाम सिकोटरी के और अन्य लोग आकर के राम जन्मभूमि परिसर गर्भगृह में जिनका अनाधिकार नहीं है वो जाकर के बैठ रहे हैं। तो ये अनाधिकार चेष्टा कहीं ना कहीं ये सहयोग प्रशासन का, शासन और प्रशासन के साथ साथ मैं मांग करता हूँ। और आप लोगों ने तो संघर्ष देखा है, जिया है, और हमारे साथ सौभाग्य से वो व्यक्ति भी हैं जिन्होंने रामलला की पूजा की है। मैं तो उस समय से देखा हूं। सवाल एक जो है वो कई लोगों ने अयोध्या में, मैं 1 महीने से तो उठाया है कि जो ये समिति बनी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसमें जो पुराने लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने पूजा पद्धति की रामलला की बरसों तक, उनको क्यों नहीं स्थान दिया गया? उनको इसलिए नहीं किया गया कि वो परंपराओं का निर्वहन करेंगे, वहां किसी चाटुकारिता की नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं उनको रखा गया। क्योंकि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया राम जन्मभूमि के लिए, उन लोगों को आज उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। वहाँ आज उन लोगों का वजूद है जो किसी भी आंदोलन से और किसी भी परिस्थितियों से उनको पता नहीं है कि क्या है। ये वो लोग हैं। यहाँ तो वो थे महेश नारायण सिंह, जिन्हें अयोध्या को संभालने का विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उन्होंने जब खड़े हुए और संतों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में चल करके उन्होंने जो काम किया है, भूतो न भविष्यते, कोई नहीं कर सकता जो महेश नारायण सिंह ने किया है। महेश नारायण सिंह जैसा व्यक्ति, कई लोगों के जी, आज उनका लोग नाम नहीं ले रहे, आज उनकी कोई स्मृतियां नहीं ली जा रही है। आज ऐसे लोग उनको निष्कासन, माने वह बलिदान हो गए, लेकिन आज उनको कहीं भी कोई वह अछूते हो गए। एक और इस पूरे मामले को लेकर सवाल रहा है, वो सवाल ये रहा है कि कहा यह गया कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसके लिए जो 2 मुख्य आचार्यों का चयन हुआ वो अयोध्या के नहीं है, वो काशी के हैं। तो ये सवाल जो है, ये जब पहली बार उठा तो इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये व्यवस्था है और जिनके हाथों में व्यवस्था है उनको लगा होगा कि वहाँ के लोग अच्छे से कराएंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको। आज भी क्या अयोध्या में कोई ऐसा साधु संत नहीं है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है? कराने वाले यहाँ भी हैं। लेकिन जैसे अधिकतर जगह पे लोग आज भी गांव देहातों में अगर कहीं मंदिर बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग बनारस से ही बुलाते हैं। बनारस से अधिकतर लोग बुलाते हैं। तो हो सकता है संस्था के लोगों को लगा हो कि वहाँ के लोग इसको कराएंगे। अब यहाँ जैसे अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना, किससे कहाँ से किसको क्या कराना है। अब उनको श्रेय मिला है। देखिए, हम बताते हैं आपको, जैसे किसी 2 देश में अगर युद्ध होता है तो जो विजयी होता है तो कर्नल की पूजा होती है, सैनिक की नहीं होती है। तो सिंधु नहीं सैनिक देते हैं, उनको भी तो याद किया जाता है। याद किया जाता है, लेकिन उनको भी याद कर, भी तो स्मारक बनते हैं। उनको भी याद कर रहे हैं, उनको बाकायदा सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन जो श्रेय विश्व हिंदू परिषद को जाना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, वो कर रहे हैं उसको। ठीक है, आपका क्या कहना है इस पे? अयोध्या में क्या कोई योग्य साधु? नहीं, अयोध्या में तमाम हमारे योग्य आचार्यों की कमी नहीं है। तो फिर क्यों? लेकिन हमारा कोई विरोध भी नहीं। बनारस और अयोध्या अलग नहीं है। अब शिव की नगरी है बनारस और अयोध्या राम की नगरी है, एक दोनों दूसरे के पूरक है। अच्छा, क्या कहते हैं, अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? और जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला, आप तमाम लोग यहाँ के, उस आंदोलन को चलाने में आप लोगों की सहभागिता रही। क्या उस सहभागिता का जो एक वो होना चाहिए कि आज जब एक सबसे बड़ा उत्सव है तो क्या उसमें वो आप लोगों की सहभागिता है उस तरीके से? हाँ, वो तो है ही है। मेन हमको सबसे अधिक कांग्रेस पे, कांग्रेस को मतलब इस निमंत्रण में को ठुकराना बड़ा विचित्र लग रहा है। कांग्रेस का मतलब जान लीजिए एक तरह से गांधी जी नहीं रहते तो गांधी जी का नाम जो गांधी जी के उनके नाम पर आया कांग्रेस। गांधी जी मतलब मरते समय में भी राम राम कह के मरे, और उस राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का मतलब निमंत्रण ठुकराना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उनको तो इसमें जो गांधी जी के नाम पर है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे थे, सवाल मैंने उधर पूछा, वो लोग तो कह रहे हैं कि जो समिति है उसका निर्णय है। लेकिन सवाल तो ये है ना, जो मूल है कि
प्रतीक्षा अयोध्या के लोगों की, संघर्ष ज्यादातर अयोध्या के लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा भारत जो है वो राम मंदिर बने इसको लेकर संघर्ष कर रहा था। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होना तय हुआ तो क्या अयोध्या में समिति को उस पात्र के, उस योग्यता के संत नहीं मिले? ये इस सवाल का है बस आपसे आखिर। ऐसा है, अवध अयोध्या जो है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पद जानकी दासन पथ हनुमान। हमारी एक कहावत है, महापुरुष सब कहते हैं कि बाहर का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध, इसका जान लो आप, ठीक है ना। अयोध्या की कण कण में राम है, अयोध्या की कण कण में व्याकरण भरा पड़ा है। अयोध्या विद्वानों से कमी नहीं है ना खाली है। अयोध्या एक आदर्श है और इसी आदर्श की स्थापना करने के लिए भगवान महल छोड़ के गए थे 14 वर्ष के लिए। अब बाहर विविधता देख रहे हो, अयोध्या में कुछ नहीं है, तो अयोध्या में यही है, लाठी खाने के लिए अयोध्यावासी हैं और छेना रसगुल्ला बाहर के लोग खाएं। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, राम जी की कृपा से हम भी 2 रुपया कमा लेते, हमारा भी पेट भर रहा है। मतलब हम टाट में रहे, हम छप्पर में रहे, मतलब जिसने पूरा संघर्ष किया महाराज जी, जिसने पूरा ये आंदोलन, बात इन्होंने बहुत सही कही कि संघर्ष अयोध्या का, लोगों ने यहाँ के बलिदान दिया और सिर्फ यही के नहीं, भारत के तमाम राम भक्तों ने। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कोई उपरोक्त संत जो है वो अयोध्या में नहीं थे? आप लोगों से, तमाम लोगों से विचार विमर्श नहीं हुआ क्या इस लोग को लेकर? देखिए, जब समिति और चंपत राय ने इसको लेकर विशेष तौर पर ये कहा कि वो ही विद्वान है और हमें लगा कि वही इस काबिल है कि वो प्राण प्रतिष्ठा करा पाए। देखिए, विद्वान चूंकि अयोध्या ऐसी जगह है, अयोध्या वह नगरी है, काशी के विद्वानों में हमारे जो वर्तमान महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी के दादा गुरु, बनारस में उमापति त्रिपाठी जी जिनका नाम था, वह बनारस में जब शास्त्रार्थ हो रहा था और तमाम देश के एकत्रित विद्वान आए थे, तो वह अयोध्या का गौरव ऊंचा करने का, उस सभा के बीच में अकेले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या का गौरव ऊंचा करके और आ गए थे, और सभी को पराजित करके आने का काम उमापति त्रिपाठी जी ने किया था। ये गौरव है, ये रिकॉर्ड में है। तो ऐसे महापुरुष अयोध्या में, और ऐसे अन्यान महापुरुष हैं अयोध्या में जो कि हर, चाहे कर्मकांड का विषय हो, कर्मकांड के मूर्धन सन 50 से यह परिवार सदा कराते आया है। सन 50 से मैं बता रहा हूँ, जब प्रथम प्राकट्य महोत्सव बाबा इरामदास जी ने किया था, और बाबा इरामदास जी के समय से, कार्यकाल से, सन 50 से जब प्रथम वर्ष गांठ मनाई गई थी, उस समय से यह परिवार जहाँ आप बैठे हैं, उस परिवार ने प्रथम से तमाम स्मृतियां हैं, साक्ष्य हैं, एक नहीं, यानी मेरे पास तमाम साक्ष्य हैं। तो ऐसे साक्ष्यों के आधार पर तो वह और ऐसे कर्मकांड के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उसमें कोई परामर्श नहीं हुआ, किसी अयोध्या के किसी विद्वान से परामर्श नहीं हुआ। परामर्श कहाँ लोग लेते हैं? जहाँ चमक धमक की दुनिया में लेते हैं। तो चूंकि जो देश का विद्वान, हमारे अयोध्या का गौरव, वहाँ किसी से किसी भी रूप में ना तो निर्माण, जब टेस्ट का निर्माण हुआ उस समय कोई, चूंकि भारत सरकार ने सौंप दिया बना के, लेकिन जो समिति में किन्हें कैसे जो उसको मार्गदर्शन ले जा सकते हैं, कौन लोगों को रखना चाहिए, इसका कोई निर्माण किसी से, कोई अयोध्या से कोई जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के किसी व्यक्ति से कराई जाती, किसी साधु संत से, तो वो ज्यादा हर्ष का नहीं, बिल्कुल अयोध्या का विषय भगवान सब, चूंकि हम कहते हैं सभी देश से आए, किसी हमें किसी भी नहीं, किसी विद्वान का हमको नहीं, सभी विद्वान, लेकिन अयोध्या का को भी यह दायित्व देना चाहिए, अयोध्या के विद्वानों को भी उसमें रखने की आवश्यकता थी। अयोध्या के विद्वानों को, अयोध्या के जो पुराने कर्मकांडी हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन को, उनके परिजनों ने बलिदान दिया है, उनसे भी परामर्श करने की आवश्यकता थी। यह विचार है, आपका क्या चिंतन है, आप इसमें क्या परामर्श हमको दे। तो यह उनसे एक बैठक के रूप में, और उनको भी, किसी को भी, एक अयोध्या के विद्वान को भी रखने की आवश्यकता थी। ये बात तो कई संतों ने अयोध्या की उठाई। और फिर जिस तरीके से ये कहा गया कि मंदिर केवल रामानंद परंपरा के लोगों का है, तो फिर कई लोगों ने सवाल उठाए कि जो इस पूरे मंदिर में, मंदिर निर्माण के लिए जो दान दिया गया, वो तो भारत के तमाम लोगों ने दिया। तो आप अब जब मंदिर बनकर खड़ा है, तब आप इसको किसी एक परंपरा का कैसे बता सकते हैं? जी, शंकराचार्य ने यही तो कहा कि भाई ये तो सबके हैं राम जी। राम जी के चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा हो, बड़ा धर्माचार्य हो, छोटा धर्माचार्य हो, सब राम के हैं, और राम के प्रति सबका भाव है।
लेकिन जब इन्होंने एक शब्द यही बोला कि ये रामानंदियों का है, इनमें और किसी को नहीं रखा जा सकता है, नहीं बोलना तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं रामानंदियों का है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तो इसको उनको सौंप दीजिए और वो अपने तरफ फिर इतने विद्वानों के परीक्षा लेना, वांट निकालना, फार्म भरना, छटनी करना, ये करना, क्या जरूरत था इतने फिर करने का। ये तो रामानंदियों को सौंप देते, अपने तरह से प्रतिष्ठा कराते, अपने तरह पुजारी रखते। अच्छा, एक और ये सवाल है आप से पूछूंगा, ये जो एंट्रेंस टेस्ट लिया गया, फिर इंटरव्यू लिया गया, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो राम जन्मभूमि सेवा समिति और जो कोर्ट का जो आदेश है, वो साफ साफ लिखा है कि बाबा अभिराम दास जी महाराज पूजा कर रहे हैं और पूजा करते रहेंगे परंपरागत। यह बकायदे कोर्ट में आदेशित है। राम जन्मभूमि सन 19 से तो ये एंट्रेंस टेस्ट एक में 1901 से वह राम जन्म उत्सव मनाते आए हैं, तो राम जन्म उत्सव मनाते और मनाते रहेंगे, तो वह मनाते रहेंगे, तो कोर्ट का आदेश है ना। अब इसके बाद यह टेस्ट और ये समिति, ये दोनों में क्या सामंजस्य बनता है, दोनों के बीच विचार आएंगे, ये क्या करते हैं। लेकिन जहाँ रही बात टेस्ट, चूंकि पुजारी हो तो योग्य हो, जो पूजा करने योग्य हो, है ना, पूरा टेस्ट लिया गया। हाँ, तो टेस्ट लेना, पूजा संस्कार पूर्ण हो, उनको दिया जाए, ये ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को दिया जाए, केवल वो है कि टेस्ट तक ही ना रहे, कम से कम उसके अंदर कुछ भाव होना चाहिए। पुजारी यदि भाव का नहीं होगा तो पुजारी केवल पेशेवर ही हो सकता है, वो फिर पुजारी भी नहीं होगा, वो केवल पेशेवर, वो पेमेंट पे रहेगा। वो भाव, पुजारी भगवान की सेवा भाव से होती, श्रद्धा से होता, निष्ठा से होती, भक्ति से होती है। लेकिन ये नहीं होगा तो केवल वो एक नौकर होगा, जैसे पहले गुरुजन होते थे, आज एक टीचर, एक अध्यापक, हाँ, तो केवल वो सैलरी, हाँ, तो पेशेवर केवल वो नौकर होगा, सरकार का नौकर होगा। बिल्कुल। मैं इस चर्चा को समाप्त वहीं से करूंगा जहां से मैंने इस चर्चा की शुरुआत की। बाबा, आप तो पूरा पूजा पद्धति सबके आप प्रकांड पंडित तो हैं ही, अब मुझे दो चीजें बताइए। पहला तो ये कि मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि बदली गई है, ये भी एक जानकारी यही है। देखिए ऐसा है, पूजा जो है वृक्ष की विधि जो होती है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा होता है उसका? बोलिए बोलिए, हमको उत्तर दिए। पीपल है, पाकड़ है, लेकिन पूजा तो होता है, क्योंकि नवग्रह का पूजा आता है। नवग्रहों की लकड़ियों को हम समझा दिया, इसके लिए हवन करते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण, पत्थर, भगवान, ये सब पूजनीय योग है। और जब प्राण प्रतिष्ठा की हो गई, जब तक अच्छा, एक बात बताइए, अयोध्या में क्या, जब मैंने सबसे यही सवाल पूछा, ये प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है जो अब 22 को है, तो क्या अयोध्या में योग्य संत नहीं थे? आप लोगों ने तो पूजा की है, सब कुछ किया, आप लोगों से नहीं कहा गया कि आप लोग ये आइए कराइए? बहुत से लोग हैं, अब बहुत लोग चले गए। आज उनकी प्रतिष्ठा नहीं मानी जा रही है, आज उनका सम्मान नहीं किया गया, ये बेहतर है। और पूजने योग्य जो है इस समय कलयुग में, ब्राह्मण पूजा होती है यहाँ कि नहीं होती है? प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता उनका। वृक्ष का पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है या पूजा हम नित्य करते हैं पूजा उनके? पत्थर, तो पत्थर जब तक पत्थर है तब तक वो मूर्ति नहीं है। जब उसका हम प्राण, जब यह प्राण स्थित, जहाँ हम प्राण स्थित करते हैं, सांगोपचार पूजन करके उनका जीव, यह जीव स्थित जब कहते हैं हम, इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबा, तमाम बातें हमें बताने के लिए। अभी आपको बहुत पुरानी चीजें, आप ज्ञान का अकूट भंडार है और आपसे तमाम भंडार जो है हम लेते रहेंगे। तमाम विषय जो थी वो यहाँ पर जरूरी थी कि तमाम जो लोग हैं अयोध्या के, उनसे पूछकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और यही कोशिश थी कि जो तमाम कुछ धारणाएं बन रही हैं उनको लेकर अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनसे चर्चा करें। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी के साथ।